देखिए, जगन्नाथ यात्रा जय रणोत्सव जगन्नाथ यात्रा भारत वर्ष में जगन्नाथपुरी से निकलती प्रारंभ हुई है और आज इस गुजरात में अहमदाबाद, भावनगर, जामनगर और राजकोट दूसरे तीसरे स्थान पर राजकोट की जगन्नाथ यात्रा है। प्रतिवर्ष भगवान जगन्नाथ स्वामी नाना महुआ कैलाश धाम आश्रम से महंत मनमोहन दास महामंडलेश्वर त्यागी जो आज वर्तमान में महंत है और ये जगन्नाथ स्वामी की प्रतिवर्ष यहाँ से यात्रा निकलती है। जगन्नाथ स्वामी भारत देश को एक सनातन संस्कृति को संदेश देने के लिए भगवान नगर में जाते हैं। भाईचारा, सनातन संस्कृति, एक दूसरे से प्रेम भाव मिलने के लिए जैसे हमारे परिवार में रहते हैं, ऐसे जगन्नाथ स्वामी एक संदेश देते हैं कि सारा भारत जो वर्ष है एक परिवार के रूप में रहे। जैसे जगन्नाथ स्वामी भगवान कृष्ण है, बलभद्र बलदेव जी महाराज और बहन सुभद्रा एक साथ में पूरे नगर चर्चा के लिए प्रतिवर्ष निकलते हैं और एक भक्ति का, भाईचारा का और सनातन संस्कृति का संदेश देते हैं। तो हम आपके जीवन में इस यात्रा से यही समझना चाहिए कि भगवान स्वयं एक दूसरे के प्रेम, एक दूसरे का संबंध और भाईचारा और सनातन संस्कृति का इस भारतवर्ष में प्रचार प्रसार रहे और इस सनातन संस्कृति के लिए साधु महात्मा संत पूरे भारतवर्ष में देशांतर कई राज्यों से यहाँ पर राम चाहते हैं संत। ऐसी नहीं यात्रा में देखिए, अहमदाबाद की यात्रा हो, भावनगर की यात्रा हो कि अन्य कहीं की भी यात्रा हो, सभी जगह संत भारतवर्ष से पधारते हैं, आते हैं। यहाँ पर राम कानपुर कालपी क्षेत्र से, अयोध्या से, काशी से, मथुरा से, वृंदावन से सब यहाँ पर दिव्य झांकियाँ आई हुई एक संदेश देने के लिए। तो राजकोट शहर में जो शांतिपूर्वक और एक श्रद्धा पूर्वक जगन्नाथ स्वामी भगवान की जो रथ यात्रा निकलती है पूरे देश भर को, पूरे सनातन संस्कृति को अच्छा संदेश देवे। इस यात्रा में सभी लोग शांति पूर्वक यात्रा में शामिल हो, जगन्नाथ स्वामी का दर्शन करें, यही संदेश दिया जाता है। आज रोज अषाढ़ी बीजना दिवसे भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा दरेक जगह पर निकली रहा है। अहीं राजकोट शहर में पण આજે આ યાત્રાનો પ્રારંભ અત્યારે થયા છે। સૌથી પહેલા તો બધા રાજકોટ વાસીઓને અને ગુજરાતના બધા નિવાસીઓને ભગવાન જગન્નાથની રથયાત્રાની શુભકામના। ભગવાન જગન્નાથ બધાની તમામ જે તમન્ના છે આને પૂર્ણ કરે। અહીંયા રાજકોટ શહેરમાં ભગવાન જગન્નાથની રથયાત્રાની જે રૂટ છે આ લાંબુ છે અને આ તમામ રૂટ ઉપર અને રથયાત્રાની સાથે પોલીસ બંદોબસ્તની વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલ છે, ટ્રાફિક બંદોબસ્તની વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલ છે અને આ શાંતિપૂર્ણ રીતે પૂર્ણ થશે આ મને સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે। આ જેટલા જરૂરિયાત હોય બંદોબસ્ત ફાળવવામાં આવેલ છે। આંકડા બંદોબસ્તમાં આપવાનું નથી હોતા, લેકિન જરૂરિયાત પ્રમાણે તમામ બંદોબસ્તનો ઇંતજામ કરવામાં આવેલ છે।